Good afternoon, all of you. In previous lecture, we see the experiment number 45, that is to prepare, evaluate and submit 10 gram of atropine sulfate eye ointment. Now we discuss the next experiment, that is the experiment number 46, to prepare, evaluate and submit 10 ml of zinc sulfate eye drops IP, in which we discuss first, that is the formulation table as per the IP, in which first ingredient zinc sulfate, their quantity is 0.25 gram, then phenyl mercuric nitrate, their quantity is 0.002 gram, then purified water, quantity sufficient to produce 100 ml. Now we prepare the 10 ml zinc sulfate eye drop, but their quantity is 100 ml. Their given quantity is 100 ml. So first we determine the factor. The factor formula is required quantity divided by quantity given. Required quantity है हमारी 10 and quantity given है हमारी 100. So we determine the factor. Then next step is, firstly we determine the factor, then determine the quantity taken. Then we determine the quantity taken. Quantity taken determine करने के लिए हमें factor into quantity given का multiplication करना है, और जो कुछ भी value आ गई वो हो गई हमारी quantity taken की. So the factor is 0.1 into 0.25, that is the जो कुछ भी वैल्यू आ गई वो हो गई हमारी क्वांटिटी टेकन. वैसे ही बाकियों की कैलकुलेशन निकाल कर हमें क्वांटिटी टेकन डिटरमाइन करनी है. Then next is a stepwise procedure of this experiment. Zinc sulfate eye drop container not less than 0.22% and not more than 0.28% weight by volume zinc sulfate. ठीक है, ये जो zinc sulfate eye drop है वो कंटेन करेगा not less than 0.22% and not more than 0.28% weight by volume of zinc sulfate. यानी कि 0.22 के नीचे नहीं होना चाहिए जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन, एंड 0.28 के ऊपर भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन इट इज़ यूज एज अ एस्ट्रिंजेंट एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक. ये जो जिंक सल्फेट आई ड्रॉप है ये यूज़ होगा एज अ एस्ट्रिंजेंट करके एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक करके. देन it is used for treating inflammation and infection of eye such as conjunctivitis. ठीक है, तो ये यूज़ होगा एज अ ट्रीटिंग इन्फ्लामेशन. अगर आई में इन्फ्लामेशन हुई या फिर इन्फेक्शन हुआ आई में, तो ये ट्रीट करने के लिए जिंक सल्फेट आई ड्रॉप का इसमें यूज़ होगा. सच एज अ कंजक्टिविटी को भी ट्रीट करेगा. देन इट कंटेन 0.002% weight by volume phenyl mercuric nitrate as a preservative, और इसमें 0.002% phenyl mercuric nitrate यूज़ किया जाएगा एज अ प्रिजर्वेटिव करके. देन द आई ड्रॉप कैन बी स्टरलाइज बाय फॉलोइंग मेथड. जो आई ड्रॉप हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टरलाइज करना है बाय फॉलोइंग मेथड. 3 मेथड से हमारी. फर्स्ट इज़ एटोक्लेविन. एटोक्लेविन का टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 psi प्रेशर फॉर 20 to 30 मिनट्स. देन सेकंड इज़ अ स्टरलाइजेशन बाय एसेप्टिक टेक्निक. स्टरलाइजेशन करना है बाय एसेप्टिक टेक्निक, इसमें फिल्ट्रेशन आएगा. देन थर्ड इज़ सेकंड इज़ अ स्टरलाइजेशन बाय एसेप्टिक टेक्निक से हमें स्टरलाइजेशन करना है. देन थर्ड इज़ अ हीटिंग विथ अ बैक्टीरियोसाइड फॉर 30 मिनट्स एट 98 to 100 डिग्री सेल्सियस पर. ये हो गए हमारे स्टरलाइजेशन के मेथड्स. देन मूव टू द प्रोसीजर. सो फर्स्टली वी प्रिपेयर द स्टॉक सोल्यूशन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट. फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का स्टॉक सोल्यूशन यहाँ पर हमें प्रिपेयर करना है. स्टॉक सोल्यूशन हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? एक जो सब्सटेंस होता है जैसे कि फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यहाँ पर लेते हैं. जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसे हमें डाइल्यूट करना है, इसलिए उसे हम स्टॉक सोल्यूशन में प्रिपेयर करके देन यूज़ करेंगे. स्टॉक सोल्यूशन यानी क्या कि जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है वो हम प्यूरिफाइड वाटर में डिज़ोल्व करके, और जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ कम करके उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके हम देन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ऐसे हम फिनाइल नाइट्रेट सोल्यूशन को मिक्स करेंगे प्यूरिफाइड वाटर में एंड यूज़ एज अ स्टॉक सोल्यूशन. Then pipette out required quantity of phenyl mercuric nitrate and dissolve in a purified water. ठीक है,
फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का जो स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाया है वो हमें प्यूरिफाइड वाटर में ऐड करना है, देन डिसॉल्व करना है। देन नेक्स्ट इज अ डिसॉल्व जिंक सल्फेट इन अबाउ सॉल्यूशन। ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, पहले तो हमने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, स्टॉक सॉल्यूशन के बाद वो जो स्टॉक सॉल्यूशन हमने बनाया था उसमें से हमने फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी यानी जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए वो पिपेट आउट की और फिर डिसॉल्व किया हमने प्यूरिफाइड वाटर में। ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद डिसॉल्व करना है हमें जिंक सल्फेट इन अबाउ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमें जिंक सल्फेट ऐड करना है। देन फिल्टर द सॉल्यूशन एंड ट्रांसफर टू अ फाइनल कंटेनर। देन फिल्टर करना है हमें और फाइनल कंटेनर में हमें फिल करना है। देन सील एंड स्टरलाइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। उसको सील करना है, जो बॉटल कंटेनर में हमें स्टोर किया है उसे सील करना है एंड लास्टली हमें स्टरलाइज करना है, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन के लिए हमें यहाँ पर 3 मेथड्स दी है, तो 3 में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम इसे स्टरलाइज करेंगे। देन नेक्स्ट इज अ कैटेगरी एस्ट्रिंजेंट एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक। Astringent and mild antiseptic and storage is stored in a cool place. Then finally write down the result and question and answer of this experiment. This is our experiment number 46 to prepare, evaluate and submit 10 ml zinc sulfate eye drop IP. Now next is experiment number 47, that is our last experiment in our syllabus. Experiment number 47, that is report of visit to pharmaceutical industry. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की विजिट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विजिट करके, ठीक है। तो अभी पैंडेमिक सिचुएशन है तो इंडस्ट्री में तो जाना पॉसिबल नहीं है, बट हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि इसमें क्या करना है हमें, इसके कौन से क्वेश्चन एंड आंसर है और क्या क्या देखना है हमें इंडस्ट्री में, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ प्रियर कंसेप्ट. Pharmaceutical industries have a various areas like a storage area, changing room, washing area, production area, aseptic area, then quantity control department, packaging and labeling area and क्वारंटाइन एरिया, ठीक है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं, जैसे कि स्टोरेज एरिया में जो हम इक्विपमेंट प्रिपेयर करते जो हम फार्मूलेशन प्रिपेयर करते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर कोई हमारे यहाँ रॉ मटेरियल वो हम स्टोर कर सकते हैं। देन चेंजिंग रूम, देन नेक्स्ट इज़ अ वॉशिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया में हम फार्मूलेशन प्रिपेयर करेंगे। चेंजिंग रूम में हम जो एसेप्टिक लेवल हमें मेंटेन करनी होती है, एसेप्टिक टेक्निक हमें अप्लाई करनी होती है, तो इसके लिए हमें चेंजिंग रूम की ज़रूरत होगी इंडस्ट्री में। देन वॉशिंग एरिया होगा, प्रोडक्शन एरिया होगा, एसेप्टिक एरिया, क्वांटिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एरिया एंड क्वारंटाइन एरिया। देन वी डिस्कस द कंसेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज अ इंडस्ट्री विजिट, उसमें क्या देखना है हमें, ऑब्जर्वेशन करना है। देन डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन करके जो हमें ऑब्जर्व में आएगा उसका एरिया कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, कलर क्या है, कौन से प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे, उसकी हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देन इंस्ट्रक्शन, देन क्वेश्चन एंड रिपोर्ट ऑफ विजिट, एंड फाइनली वी डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ विजिट। Then we discuss the format for a visit report. First is a date and time of visit. Firstly we write down the date and time of visit. Then next is a name and address of industry. Name and address of industry. यहाँ पर हाफकिंस, अजंता फार्मास्यूटिकल, MIDC जलगांव,
ये है नेम एंड एड्रेस ऑफ इंडस्ट्री। देन सेकंड इज एड्रेस लिखना है आपको और नेम लिखना है, एंड सेकंड में क्या लिखना है, 2 मेन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री विद देयर कैटेगरी। ये इंडस्ट्री में कौन से मेन प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके नाम और उसकी कैटेगरी लिखना है। फॉर एग्जांपल हॉफकिन अजंता फार्मास्यूटिकल में पैरासीटामोल टैबलेट और एस्पेरिजन टैबलेट अगर प्रिपेयर हो रही होगी तो हमें उसकी कैटेगरी लिखनी है। पैरासीटामोल की एंटीपायरेटिक एंड एस्पिरिजिन की एनाल्जेसिक कैटेगरी उसकी राइट डाउन करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंथली और एनुअल प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ 2 मेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंथली उसका प्रोडक्शन हो रहा है या फिर एनुअली हो रहा है, यानी कि ईयरली उसका प्रोडक्शन हो रहा है ये 2 मेन प्रोडक्ट्स का, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो अजंता फार्मास्यूटिक्स में अगर मंथली प्रोडक्शन हो रहा होगा तो मंथली हम लिखेंगे, और ईयरली यानी एनुअली अगर प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन द मेजर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री। यहाँ पर हमें लिस्ट करनी है मेजर रॉ मटेरियल की। इंडस्ट्री में कौन से मटेरियल यहाँ पर होते हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल हो गया डेक्सट्रोज हो गया, देन एम्पिलिन, देन फेरोजाइडेज, ये सब कुछ जो रॉ मटेरियल है वो उसकी हम क्वांटिटी लिखेंगे। देन वो उसका कंटेनर को उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है वो हम लिखेंगे। पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पर्टिकुलर एरिया ये होंगे, अलग अलग उसका प्रोडक्शन होगा। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर टेबल कंप्लीट करना है। लोकेशन एंड एम्बियंट टेम्परेचर दिया है यहाँ पर, तो फर्स्ट लोकेशन है यहाँ पर आउटसाइड इंडस्ट्री। आपको टेम्परेचर यहाँ पर लिखना है, तो आउटसाइड इंडस्ट्री कितना टेम्परेचर था, यानी कि बाहर कितना टेम्परेचर था इंडस्ट्री के, वो हमें राइट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल हो गया 42 डिग्री सेल्सियस हो गया। देन स्टोरेज एरिया में कितना टेम्परेचर था, आप स्टोरेज एरिया पर विजिट देने गए हो तब कितना टेम्परेचर था वो वहाँ पर राइट डाउन करना है। देन मैन्युफैक्चरिंग एरिया में कितना टेम्परेचर था वो राइट डाउन करना है, एंड क्वांटिटी कंट्रोल रूम में कितना टेम्परेचर था वो राइट डाउन करना है। ये हो गया हमारा location and their temperature. Then next is a list 10 major equipment with their model description and its function. यहाँ पर इंडस्ट्री में आपने कौन से इक्विपमेंट देखे वो यहाँ पर लिखना है, एंड उसके फंक्शंस क्या है वो यहाँ पर लिखना है, उसके मॉडल कौन से है वो भी लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, फर्स्ट फ्लूइडाइज बेड ड्रायर हो गया, दैट इज़ द FBD फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, दैट इज़ द ड्राइंग ग्रैनुल्स। ये यूज़ होता है फॉर ड्राइंग ग्रैनुल्स के लिए। देन नेक्स्ट इज़ अ प्लेनेटरी मिक्सर, ये यूज़ होता है मिक्सिंग के लिए। देन हैमर मिल, ये यूज़ होता है साइज रिडक्शन के लिए। देन पंचिंग मिल, ये यूज़ होता है कॉम्प्रेशन के लिए। देन नेक्स्ट इज़ अ फिल्टर प्रेशर, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज़ अ ऑइंटमेंट फिलिंग, दैट इज़ द ऑइंटमेंट फिलर के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। देन डिसइंटीग्रेटिंग, दैट इज़ द डिसइंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर यूज़ होगा। ऐसे ही बाकी के हैं, तो यहाँ पर हमें इक्विपमेंट लिखना है एंड देयर यूज़ लिखना है। देन नेक्स्ट इज़ अ लिस्ट 5 मेजर प्रोसेस ऑफ प्लांट और इंडस्ट्री। ठीक है, 5 मेजर प्रोसेसेस लिखना है कि इंडस्ट्री में 5 मेजर प्रोसेस कौन सी है, तो वो हम लिखेंगे। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, सिरप, वो क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है, 5 मेन उसके प्रोसेस क्या है वो हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज अ ड्रॉ द प्लांट लेआउट ऑफ द इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको प्लांट जो इंडस्ट्री का लेआउट है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट इज अ लिस्ट 5 equipment used in a quality control department and state it uses। ठीक है, 5 इक्विपमेंट की यहाँ पर यूज़ लिखना है
इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कौन से 5 इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो उसके हमें नाम लिखना है और यूजेस लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल होगा हमारा बैलेंस फुल वेइंग पर्पस, ठीक है। बैलेंस यूज़ होता है फॉर अ वेइंग पर्पस के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ राइट 2 ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। यहाँ पर 2 ड्यूटीज़ लिखनी है प्रोडक्शन सुपरवाइज़र की, यानी कि प्रोडक्शन सुपरवाइज़र क्या करता है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसको क्या चेक करना है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हो गया टू चेक द इंग्रेडिएंट वेट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, टू चेक द इंग्रेडिएंट को चेक करना है। देन टू चेक द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किए उसको भी चेक करना है। ये हो गई हमारी सुपरवाइज़र की ड्यूटी। देन नेक्स्ट इज अ राइट 3 फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। यहाँ पर 3 फंक्शंस लिखने हैं हमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के। फॉर एग्जांपल टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वो क्या करेगा, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो चेक करेगा। देन वेरियस पैरामीटर ऑफ प्रोडक्ट वो चेक करेगा। देन इम्प्योरिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट वो भी चेक करेगा। देन नेक्स्ट इज अ राइट अ फुल फॉर्म ऑफ SOPs एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। SOP का फुल फॉर्म लिखना है एंड उसके सिग्निफिकेंस लिखने हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज अ राइट डाउन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिखना है। फॉर एग्जांपल वीकर प्रोडक्शन, पैकेजिंग, स्टोर्ड ऑपरेशन, देन प्रोडक्शन, सुपेरियर, स्टोर्ड एंड कीपर मैनेजर। यहाँ पर हायरार्की लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखा वो यहाँ पर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू द इंडस्ट्री विजिट। आपको जब इंडस्ट्री विजिट के लिए आप गए तो उसके ऑब्जेक्टिव कौन से दिखे आपको, वो वहाँ पर राइट डाउन करनी है। देन राइट डाउन एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ड्यूरिंग द इंडस्ट्री विजिट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अगर इंडस्ट्री विजिट में कुछ ऑब्जर्व हुआ आपको, अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो वो यहाँ पर ऐड करनी है। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 47 टू रिपोर्ट और विजिट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये हो गया हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट इन आवर सिलेबस, दैट इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 47। थैंक यू।